हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट। यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है और इसमें किन लोगों की शादी होती है या कौन से लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर विवाह कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भारत में हर धर्म अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी के आयोजन करता है। पति पत्नी की रिश्ते की शुरुआत भी शादी के बंधनों में बांधने के बाद ही मानी जाती है, लेकिन अब भारत में विवाह को पंजीकृत करवाना भी आवश्यक है। यानी कि अगर आपने किसी भी तरीके से शादी की है या किसी भी धर्म में शादी की है या नॉर्मल किसी मंदिर में जाकर शादी की है या आर्य समाज से की है या निकाह किया है, तो भी आपको अपने विवाह को कोर्ट में पंजीकृत कराना आवश्यक है। लेकिन अब भारत में विवाह को पंजीकृत भी करवाना होता है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किया जाता है। ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 आखिर क्यों बनाया गया, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्यों बनाया गया और उसका क्या उद्देश्य था, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हम आपको बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होता है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। हिंदू विवाह अधिनियम पहले से ही विवाहित विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट भारत में अंतर धार्मिक या इंटर रिलीजियन एवं अंतर जातीय विवाह को पंजीकृत करने एवं मान्यता प्रदान करने हेतु बनाया गया है। यह एक नागरिक अनुबंध एग्रीमेंट के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपने शादी विधि पूर्वक करने की अनुमति देता है। अधिनियम के तहत किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अधिनियम के तहत किसी भी धार्मिक फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। यह अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध आदि सभी पर लागू होता है तथा इसके दायरे में भारत के सभी राज्य आते हैं। मैंने आपको बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन कौन क्या है, तो इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का जो प्रावधान है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से यह अधिनियम 1954 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नाम से लागू हुआ, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति से संबंधित किसी व्यक्ति से विवाह की अनुमति होती है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 महत्वपूर्ण बातें बताती है और उसकी क्या शर्तें हैं, यानी कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट करने जा रहे हैं तो आपको अधिनियम की धारा 4 की शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। इसके अनुसार दोनों पक्षों में किसी एक का कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी सहमति देने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात वो वयस्क हो एवं अपने फैसले लेने में सक्षम हो। दोनों कानूनों के तहत जो उनके धर्म विशेष पर लागू होता है, निर्धारित निषिद्ध शब्दों जैसे अवैध रक्त संबंध, गोद लेने से संबंधित व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों पक्षों को कानूनों के तहत जो धर्म विशेष पर लागू हो उनके भी उनका रिलेशन हो वो निषिद्ध संबंधों से की तरह होना चाहिए और जो उनके धर्म विशेष में लागू हो उसे फॉलो करते होना चाहिए। इसके साथ ही पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाहित जोड़े तलाक के लिए तब याचिका नहीं दे सकते जब तक कि उनकी शादी की तारीख से 1 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की जिस भी एरिया में रह रहे हों 30 दिन तक वहां पर निवासी होने चाहिए। उस क्षेत्र में विवाह अधिकारी को उनके विवाह हेतु अनुमति पत्र दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करने जा रहे हैं तो आप जहां पे भी निवास करने जा रहे हैं वहां पर 30 दिनों तक आपको निवास का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए आप अपने सिटी से छोड़कर किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो अगर वहां पे किसी की होटल में रह रहे हैं
तो वो 30 डेज़ के होटल का भी बिल आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ 30 डेज़ तक थे। आप वहाँ के अधिकारी को यानी कि वहाँ के क्षेत्र के विवाह अधिकारी को विवाह हेतु अनुमति पत्र दे सकते हैं। इसमें आपत्ति अगर किसी को होती है तो आप खिलाफ नोटिस या उसके खिलाफ केस कब दायर कर सकते हैं। यदि किसी को भी इस विवाह से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है, मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं और किसी पर्सन को या किसी फैमिली पर्सन को किसी तरीके की आपत्ति है, वह अगले 30 दिनों की अवधि में इसके खिलाफ नोटिस भी दायर कर सकता है। आपत्तियों पर विचार करने के 30 दिन की अवधि के पश्चात विवाह के पंजीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 गवाहों के साथ विवाह की अनुमति दी जाती है। मान लीजिए किसी ने आपत्ति की और उसका 30 दिन के लिए विचार किया जाएगा और अगर उनको जज को या वहाँ के विशेष विवाह अधिकारी को लगता है कि आप मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 गवाहों के साथ आपको गवाहों के पंजीकरण पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको विवाह की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति यह मानता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो शादी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो विवाह अधिकारी विवाह हेतु अनुमति प्रदान करने से मना भी कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ शर्तें दी गई हैं, आप उसे पूरा करके और जो 30 डेज़ का अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कहीं से भी अगर वो ऑब्जेक्शन कर देता है और विशेष विवाह अधिकारी उस पर जांच पड़ताल करने के बाद अगर कुछ पाता है तो वो आपके विवाह को रद्द भी कर सकता है। अगर उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो आपके विवाह को अनुमति भी दे सकता है। 3 गवाहों के हस्ताक्षर आपके पंजीकरण पर होने चाहिए। तो गाइज़, ये था स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में सभी धर्म के लोग शादी कर सकते हैं बिना किसी धर्म परिवर्तन के। तो अगर आपको शादी करनी है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। 1954 इसीलिए बनाया गया है। इसमें किसी भी धर्म के लोग बिना किसी आपत्ति के, बिना कोई धर्म परिवर्तन के शादी कर सकते हैं। तो आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।